राधा रानी इतनी करुणामयी हैं, रिझी बैठी, आप विश्वास कर लो। आपको एक बात सत्य बताएं, वृंदावन आना एक मानव बुद्धि तो कभी नहीं सोच सकती। ये किशोरी जी स्मरण करती हैं तभी हम वृंदावन आते हैं। यहाँ यमुना किनारा है, श्रीनिधि वन प्यारा है, कण कण में बिहारी जू, यहाँ तेरा नजारा है, यहाँ यमुना किनारा है। मेरी बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी मेरे बांके। देखो ये निधिवन में वही तुलसी का पेड़ जहाँ आज भी हर रात को श्री कृष्ण और राधा रानी रासलीला करने आते हैं। मान्यता है कि हर रात को ये पौधे गोपियां में बदलकर श्री कृष्ण संग झूमते हैं और फिर सुबह होने पर फिर से कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना मैं खुद। तो आज मैं एक ऐसे आपको स्थान पर लेकर आया हूँ जिस स्थान पर कलयुग ने अभी तक प्रवेश नहीं किया है। दोस्तों आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, ये स्थान है वृंदावन में टटिया धाम। टटिया धाम एक ऐसा धाम है दोस्तों जहाँ पर कलयुग अभी प्रवेश नहीं कर पाया। कलयुग का मतलब दोस्तों सिर्फ उस कलयुग से नहीं है, कलयुग का मतलब है कि मशीनी युग, जो आज हर तरफ मशीनें यूज होती हैं। इस स्थान के बारे में वैसे भी दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके की मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी, बल्ब, पंखे, जो भी चीजें हैं वो भी यूज नहीं होती है। यहाँ पे जितनी चीजें हैं वो सारी हैंडमेड है, हाथ से यूज बनाई हुई चीजें हैं। तो ये अगर आप स्थान देखते हो तो ऐसा लगेगा आप कुछ युगों पहले आ गए। बिल्कुल प्रकृति के साथ आपको लगेगा कि एक आपका रिश्ता काफी नजदीकी से जुड़ गया। भगवान शिव क्यों आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन की रक्षा करते हैं? दरअसल जब एक बार श्री कृष्ण रास रचाने वाले थे तब महादेव और पार्वती जी उस रास को देखने की इच्छा हुई। वृंदावन पहुंचकर माता पार्वती को रास में जाने की अनुमति मिल गई, लेकिन भोले बाबा को अनुमति नहीं मिली तो वे निराश हो गए। तब भोले बाबा को निराश देखकर राधे रानी ने रासलीला देखने का रहस्य बताया, जिसके अनुसार जैसे ही शिव जी यमुना नदी में स्नान करने गए तो वे गोपी वेश में बाहर आए, जिसकी वजह से उनको रास में जाने की अनुमति मिल गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया। रास खत्म होने के बाद श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ महादेव की गोपी रूप की पूजा की और उन्हें गोपेश्वर नाम दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण जी ने उसे रासलीला द्वार पर रहने के लिए आग्रह किया और तभी से भोले बाबा गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन की रक्षा करते हैं। चरणों के पास अपने रहने तो मैया मुझको, चरणों के पास अपने रहने तो मैया मुझको, चरणों के पास। शामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मैं तो बन के दूल्हा। आप लोग भी श्री कृष्ण भगवान के गांव गोकुल आ रहे हैं तो इन 5 जगहों को देखना बिल्कुल भी न भूलें। पहले नंबर पे है नंद यशोदा का घर, जहां भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा यशोदा मैया के साथ बचपन में रहा करते थे। दूसरे नंबर पे है बलराम जी का जन्म स्थान। यहाँ आज भी आपको बलराम जी और उनकी धर्म पत्नी रेवती जी जोड़े का दर्शन देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पे है योग माया जी मंदिर, श्री कृष्ण भगवान की बहन और यशोदा मैया की बेटी, जिनको वासुदेव जी बदला करके मथुरा ले गए थे। और चौथे नंबर पे है ये गोकुल का पतित पावन कुंड। यह वह पवित्र कुंड है जिसमें माँ यशोदा ने कृष्ण भगवान के छठी के कपड़े धोए थे
और 5वें नंबर पे है गोकुल का ठकुरानी घाट, जहाँ से वासुदेव जी कृष्ण भगवान को टोकरी में लेके चढ़े थे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे। आप जब वृंदावन जाते हो, जो मीरा जी का स्थान है वहाँ पर, मैं वहाँ गई थी और मैं कुछ कैसे जाप करती हूँ, कैसे गाती हूँ कि मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ, सडनली एक लड़का आता है एंड वो जो मैं अंदर सोच रही थी वो गाना शुरू हो जाता है। मीरा गोपाल बोलो मीरा गोपाल, मीरा गोपाल बोलो मीरा गोपाल। आप उनकी भजन स्थली में से देखो, ऐसा लगता है कुछ तरंगे बाहर आ रही हैं, आपको ऐसा लगेगा कि यू बीइंग पुश्ड, और पुल क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। मैं और माँ इससे बहुत करते थे, हम सुबह वृंदावन में 5-6 बजे उठ के कहीं नहीं जाते थे, हम दोनों जाकर के मीरा जी के मंदिर में बैठ जाते थे। एंड माँ अपनी माला लेके बैठी और मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं सिर्फ ऐसे बैठी हूँ। पूज्य गोवत श्री राधा कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि जब आप मीरा गोपाल मीरा गोपाल मीरा गोपाल मीरा गोपाल बार बार बोलोगे ना, तो इवेंचुअली आप बोलने लगोगे मेरा गोपाल मेरा गोपाल मेरा गोपाल। दैट्स व्हाट मीरा जी डज टू। ठाकुर जी को आपका बना के छोड़ेंगी। सभी को राधे राधे। गोवर्धन की 21 किलोमीटर परिक्रमा एक दिन में पूरी करने की शुरुआत दान घाटी गिरिराज जी के दर्शन करने से होती है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले हमने प्रसाद लिया और चंदन के नाम पे हल्दी आटा से लगाए जाने वाले जबरदस्ती के तिलक से बचते हुए हमने दान घाटी मंदिर में प्रवेश किया। गिरिराज जी महाराज का दान घाटी मंदिर गोवर्धन की 21 किलोमीटर परिक्रमा का पहला मंदिर और प्रवेश द्वार भी है। मंदिर के अंदर अच्छे से पूजा करने से पहले चमड़ा से बनी चीजों को बाहर फेंक दिया था। बड़ी परिक्रमा लगाने से पहले हमने ब्रज भूमि को प्रणाम किया और सुबह खाली पेट चाय पी, क्योंकि अंदर 12 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलेगा। रास्ते में हमें ऐसे भक्तजन भी मिलते रहे जो पूरी परिक्रमा लेट के लगाएंगे। इसी रास्ते में एक ऐसा द्वार भी है जो हमें पुरानी परिक्रमा तक पहुंचा देता है। कहा जाता है कि इसी मिट्टी पर भगवान श्री कृष्ण ने नंगे पैर गोवर्धन की परिक्रमा इसी मार्ग से लगाई थी। यहाँ अंदर हमें काफी पुराने मंदिरों के दर्शन भी हुए। पूरी परिक्रमा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बरसाना सिर्फ वही जा सकता है जिससे कृष्ण प्रेम करते हैं। वो सीढ़ियां वही चढ़ सकता है जिसे कृष्ण राधा से मिलवाना चाहते हैं। वहां जाना आसान नहीं, और जो वहां चला गया, यकीन मानिएगा उसके जीवन में और कुछ बाकी रह नहीं जाता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आजा मैं हवाओं पे बिठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। आजा मैं खलाओं में उठा सुखकारी राधे श्याम 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 राधे। हरे कृष्णा। हम अभी नंदगांव में हैं। यह है नंद बाबा का महल और मंदिर, जहां पर भगवान श्री कृष्णा, बलराम और यशोदा माता, नंद महाराज, राधा रानी, ये सब विराजमान है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नंदगांव का दृश्य, जहाँ पर अनेक कुंड और लीला स्थलियाँ हैं भगवान की, जहाँ पे भगवान ने अपनी बाल लीला की है। ब्रज के एक छोटे से मंदिर में आखिर क्यों आई भारत की राष्ट्रपति? तो राधे राधे सभी को दोस्तों, आज हम चलेंगे श्री कृष्ण कुब्जा मंदिर। ये होली गेट है। होली गेट के सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर एक शंकर मिठाई वाला है। इसके बगल से एक रास्ता जा रही है, उस रास्ते पे थोड़ा सा आगे चलने पर आपको लेफ्ट साइड मुड़ जाना है। नाले के किनारे किनारे चलने पर आप इस मंदिर में पहुंच जाएंगे। मंदिर की मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा आए थे तो उन्होंने एक कुब्जा को देखा। उनके स्पर्श मात्र से वो कुब्जा एक सुंदर स्त्री में बदल गई। तभी से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के साथ विराजमान है। आज भी इस मंदिर में दर्शन मात्र से त्वचा की सारे रोग दूर हो जाते हैं। जानकारी के अनुसार कुब्जा दी राष्ट्रपति जी की कुल देवी हैं। तो आप दर्शन करने कब आ रहे हो, कमेंट करके जरूर बताइए। ना भूलूं मैं तुझको हे दाता दयालु, ना भूलूं मैं तुझको हे दाता दयालु, ना भूलूं मैं। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले। राधा कुंड तो वो स्थान है साक्षात श्री जी का जल स्वरूप ही राधा कुंड है।
तो राधा कुंड से लगे हुए पूरे घाट पर उस कुंड के सब संतों की भजन कोटी बनी हुई है। आज भी एक बार राधा कुंड में जल में खड़े होकर राधा कृपा कटाक्ष का गान कर लेना, आपको वो प्रेमा भक्ति का अनुभव अपने हृदय में तत्काल हो जाएगा। श्री जी का जो भाव है ना, वो हृदय में अपने आप आ जाएगा। कहते हैं कि वहाँ के पानी में खड़े होने से रोग मुक्त भी हो जाते हैं लोग। विशेष दिन होता है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी के दिन 12 बजे रात से स्नान प्रारंभ हो जाता है राधा कुंड में, और उस दिन अगर कोई स्नान कर ले राधा कुंड में, वो जितने भी त्वचा के रोग होते हैं उस सब से उनको मुक्ति मिल जाती है। जिसके कोई संतान नहीं होती, वो इस भाव से राधा कुंड में डुबकी लगाता है कि मुझे कोई संतान की प्राप्ति हो जाए, तो उसको संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है।